हेलो बच्चों, वेलकम टू लैब स्टडी। तो आज हम आपके लिए लेकर के हैं लाइफ प्रोसेस का ये चौथा पार्ट। तो लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था टंग और टीथ के बारे में। तो टीथ में आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि डेंटल फॉर्मूला क्या होता है। तो डेंटल फॉर्मूला जनरली 2123 होता है। इससे हम नंबर ऑफ टीथ को निकाल सकते हैं जो ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और मैंने आपको टंग में बताया था कि डिफरेंट टाइप का टेस्ट बड पाए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी के आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम फायरनेक्स के बारे में बात करते हैं। तो ये जनरली इसका लेंथ जो है 12 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलेगा। और ये क्या होता है, क्या करता है ये, तो जनरली ये स्वेलिंग ऑफ फूड, मतलब फूड को स्वेल करने में ये मदद करता है। अब देखिए, जब ये फूड को स्वेल करेगा तो ट्रैकिया जो है वो क्या चीज़ से कवर्ड हो जाता है, एपिग्लोटिस से कवर्ड हो जाता है। अब देखिए, ट्रैकिया क्या होता है, ट्रैकिया से जनरली एयर पास होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इट एक्ट एज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ एयर एंड फूड। ठीक है, तो एयर और फूड दोनों के लिए क्या करता है, कॉमन है, दोनों एक ही से पास होता है, इसीलिए कॉमन पैसेज हम इसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब ये फूड स्वेल करेगा तब तो आपका जो ट्रैकिया है ओपन रहेगा, तब तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा। फूड स्वेल करने में, फूड पास होते टाइम तो डिस्टर्ब हो जाएगा, इसीलिए ट्रैकिया क्या होता है, एपिग्लोटिस से कवर हो जाता है जब फूड स्वेल करता है फायरनेक्स। तो ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है जनरली डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं ओइसोफोगस क्या होता है। अब बात करते हैं ओइसोफोगस का। तो ओइसोफोगस क्या होता है, तो इट इज अ थिन हाईली मस्कुलर एंड प्योरली कंडक्टिंग ट्यूब होता है। ठीक है, अब इसका जो लेंथ होता है ये आपको 23 से 27 सेंटीमीटर आपको लॉन्ग देखने को मिलेगा। जनरली ह्यूमन बीइंग में जो होता है 23 to 27 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब देखिए ये कहाँ जाके ओपन होता है, तो स्टोमक में जाकर के ये ओपन होता है। जब ये ओपन होता है तब इसको हम लोग बोलते हैं गुलेट। ठीक है, GULLET, गुलेट, इसको हम लोग नाम देते हैं। अब ये क्या करता है, जनरली ये फूड को कैरी करने का काम करता है, इसीलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, फूड पाइप हम लोग इसको नाम देते हैं। ठीक है, अब देखिए फंक्शन के बारे में अगर हम इसका बात करें तो क्या फंक्शन है इसका, तो ट्रांसफर ऑफ फूड। अब फूड को क्या करता है, ट्रांसफर करने का काम करता है। कहाँ से कहाँ तक, तो फायरनेक्स से लेकर के स्टोमक तक ये फूड को ट्रांसफर करने में काम करता है। ये तो वर्क हुआ आपका ओइसोफोगस का। और ओइसोफोगस किसको बोलते हैं आपको मैंने बता दिया। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, जब ओइसोफोगस से, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, फायरनेक्स। अब फायरनेक्स क्या करता है, फूड को स्वेल करता है, कहाँ तक पहुँचाता है, ओइसोफोगस तक। अब ओइसोफोगस क्या करता है, वो फूड को कहाँ तक ले जाता है, स्टोमक तक। अब स्टोमक तक ले जाता है, तो स्टोमक के बारे में बात करते हैं कि स्टोमक में जा करके क्या होता है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टोमक होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोमक। स्टोमक क्या होता है, इट इज़ वाइडेस्ट ऑर्गन, ठीक है, एंड मोस्ट डिलेटेड ऑर्गन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये सबसे जो वाइडेस्ट ऑर्गन होता है, डिलेटेड ऑर्गन होता है एलिमेंट्री कैनाल का। और इसका शेप जो आपको देखने को मिलेगा, जे शेप्ड ऑर्गन होता है इसका, जे शेप्ड आपको ये इसका शेप देखने को मिलेगा। और क्या करता है ये, तो फूड को ब्रेक करने का काम करता है और मिक्स करने का काम करता है बाय द हेल्प ऑफ गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस जो है, गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या आता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेनिन का। ठीक है, डिफरेंट टाइप का आपको एंजाइम देखने को मिलेगा। तो एंजाइम क्या होता है, रेनिन होता है, पेप्सिन होता है, HCl होता है। ये सब के हेल्प से क्या करता है, फूड को ये मिक्स करने का काम करता है। अब अगर हम इसका फंक्शन के बारे में बात करते हैं कि फंक्शन क्या होता है, तो ये जनरली फूड को शॉर्ट टर्म के लिए रिजर्व करके रखता है। तो पहला तो फंक्शन इसका ये हो गया। दूसरा फंक्शन के बारे में हम बात करें तो फूड जो है इसके अंदर, स्टोमक के अंदर लिक्विड के फॉर्म में इसको चेंज कर देता है, और उसके बाद ये क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको रिलीज कर देता है, भेज देता है। ठीक है, अब देखिए ह्यूमन स्टोमक जो है वो कभी भी ग्रास को या लीव्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें एंजाइम का कमी होता है वो ग्रास को और लीव्स को डाइजेस्ट करने के लिए। अब देखिए, एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग का जो स्टोमक होता है वो 1.5 लीटर मटेरियल तक को क्या कर सकता है, होल्ड करके रख सकता है, रिजर्व करके रख सकता है। जनरली नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। ये आपको लेंथ इसका 6 मीटर देखने को मिलेगा। अब देखिए इसका ये 3 पार्ट में जनरली डिवाइडेड है। ये 3 पार्ट में जनरली स्मॉल इंटेस्टाइन जो है आपको डिवाइडेड मिलेगा। सबसे पहला पार्ट के बारे में हम अगर बात करें तो होता है ड्यूडोनम। ठीक है, ये आपको यू शेप्ड को देखने को मिलेगा। अब इसका लेंथ जो होता है 25 सेंटीमीटर का होता है। अब देखिए
सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का। दूसरा पार्ट का अगर हम बात करें तो जेजनम होता है दूसरा पार्ट। अब इसका जो डायमीटर होता है वो 4 सेंटीमीटर का होता है। ये आपको मिडिल टर्म इसको मिडिल टर्म में होता है, इसीलिए इसको मिडिल पार्ट हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन का बोल सकते हैं। अब इसका जो लेंथ होता है वो 2.5 मीटर होता है। डायमीटर मैंने आपको कितना बताया तो 4 सेंटीमीटर और लेंथ 2.5 सेंटीमीटर। अब इसका तीसरा पार्ट के बारे में अगर हम बात करें तो तीसरा पार्ट जो है इलम होता है। इलम क्या होता है तो ये सबसे लास्ट पार्ट होता है। इसका डायमीटर आपको 3.5 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। अब देखिए, अब ये लॉन्गेस्ट पार्ट तो होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट जो होता है वो इलम होता है। ठीक है, तो इलम यहाँ, अब ये इलम जो है कहाँ पे जाके ओपन होता है तो कोलोन में। कोलोन कहाँ होता है तो लार्ज इंटेस्टाइन में होगा। कोलोन किसको बोलते हैं हम, लार्ज इंटेस्टाइन में आपको हम बता देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। अब लार्ज इंटेस्टाइन का जो डायमीटर होता है वो 1.5 मीटर आपको देखने को मिलेगा। अब इसका 3 पार्ट होता है। पहला पार्ट होता है कैकम, दूसरा होता है कोलोन, तीसरा होता है रेक्टम। अब देखिए इसमें कोलोन आया तो कोलोन के बारे में हम इसमें बात करेंगे। कैकम क्या होता है तो जनरली आपको देखने को मिलेगा स्मॉल पॉच इसका स्ट्रक्चर होता है जिसका 6 सेंटीमीटर आपको साइज देखने को मिलेगा। अब देखिए कोलोन क्या होता है तो कोलोन जो होता है आपको जो लार्ज इंटेस्टाइन में आपको देखने को मिलेगा, ये जो आपको सर्कल टाइप में होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलोन बोलते हैं। ठीक है, आपको याद हो कि जो बॉलीवुड के स्टार कभी रहे थे जिनका नाम था इरफान खान, बहुत फेमस स्टार थे, बहुत अच्छे एक्टर थे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनको कोलोन इन्फेक्शन की वजह से ही उनकी मौत हो गई। तो जनरली कोलोन में उनको इन्फेक्शन था। ठीक है, तो वही कोलोन है जो है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ठीक है, अब जो कैकम होता है, कैकम को ये लीड करता है, कैकम पार्ट को ये क्या कोलोन लीड करता है तो कोलोन लीड करता है उसे। अब देखिए कोलोन का 3 पार्ट होता है। पहला होता है असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन और ट्रांसवर्स कोलन होता है। तो यही कोलन जो होता है इसी से ये तीनों पार्ट जो है ज्वाइंट होता है, इसको हम लोग कोलन बोलते हैं। ठीक है, अब ये भी एक डाइजेशन करने में ये हेल्प करता है किसको, लार्ज इंटेस्टाइन को। अब आगे बात करते हैं रेक्टम का। तो रेक्टम क्या होता है तो ये आपको लेंथ में 20 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा और रेक्टम जो होता है एनस में जाकर के ओपन होता है। जो वेस्ट मटेरियल होता है तो वो एनस से बाहर निकलता है रेक्टम के थ्रू। तो ये कहाँ जाके ओपन होता है रेक्टम, तो एनस में जाके ये क्या होता है, ओपन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका फंक्शन का कि लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले तो फंक्शन में हम बोलेंगे कि ये वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, फिर न्यूट्रिएंट्स को ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ठीक है, और एलिमिनेट करता है सॉलिड वेस्ट को। जैसे आपको मैंने अभी बताया कि जो एनस के थ्रू सॉलिड वेस्ट को आप क्या करता है, ये एलिमिनेट करने का काम करता है, एसिमिलेशन करने का काम करता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अब देखिए एनस के बारे में मैंने तो आपको बता दिया कि एनस क्या होता है, वेस्ट मटेरियल को ये क्या करता है, एक्सक्रिएट करने का काम करता है, एसिमिलेट करने का काम करता है। अब देखिए एनस जो होता है वो एंड पॉइंट होता है एलिमेंट्री कैनल का, जो क्या चीज़ में मदद करता है, डाइजेशन में, वेस्ट मटेरियल को डाइजेशन करने में मदद करता है। ठीक है, अब बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड का। अब देखिए डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होता है तो ये जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको ये सिंपल फॉर्म में चेंज करने में मदद करता है। अब इसका जनरली 3 पार्ट होता है। पहला होता है सलेवरी ग्लैंड, दूसरा होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड और तीसरा होता है लीवर। सबसे पहले हम बात करते हैं सलेवरी ग्लैंड के बारे में। सलेवरी ग्लैंड बोल दे या फिर बोल सकते हैं हम इसको माउथ वाटरिंग ग्लैंड। तो आपको याद होगा कि आप कोई भी चीज़ देखते हैं, कोई डिलीशियस फूड देखते हैं तो क्या होता है, हमारे माउथ पे पानी आना स्टार्ट हो जाता है, वाटर आना स्टार्ट हो जाता है। तो किसके कारण होता है, तो जनरली सलेवरी ग्लैंड के कारण ही ये वाटर आना स्टार्ट हो जाता है, पानी। तो हम लोग बोलते हैं कि मुंह में पानी आ रहा है कोई डिलीशियस फूड को देख करके। ठीक है, तो अब देखिए अब हम बात करते हैं सबसे पहला पार्ट का सलेवरी ग्लैंड का, इसको हम लोग पोर्ट्रेट बोलते हैं। ये कहाँ पे होता है तो जनरली ये फेस के साइड में आपको देखने को मिलेगा, वहीं पे ये लाइज करता है। दूसरा होता है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल क्या होता है तो ये जनरली टंग के फ्रंट पार्ट में आपको ये देखने को मिलेगा। अब सब मैक्सिलरी ग्लैंड बोल रहे या फिर सब मैंडिबुलर ग्लैंड बोल रहे, ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा तो ये जनरली आपको जॉ, लोअर द जॉ, यानी जॉ के नीचे आपको ये देखने को मिलेगा। अब देखिए सलेवरी ग्लैंड जो है वो 1.5 लीटर सलाइवा कंटेन करता है पर डे। ठीक है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब इसका पीएच स्केल कितना होता है, 6.8। अब पीएच क्या होता है हम बता देते हैं आपको। तो पीएच एक मेजरिंग स्केल होता है जिसे हम मेजर करते हैं कि कोई भी कितना एसिडिक या फिर कितना बेस हो सकता है। तो अगर 7 से नीचे आया अगर पीएच स्केल तो हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, एसिड है। और 7 से ऊपर आया तो हम बोल सकते हैं कि वो बेस है। ठीक है, तो 6.8 है, मतलब जो सलाइवा होता है वो एसिड होता है।
इसीलिए इसका पीएच स्केल कितना है 6.8 पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ होता है, तो जनरली स्टोमक में पाया जाता है। अब देखिए जो गैस्ट्रिक जूस होता है ना, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड में सीक्रेट होता है जो गैस्ट्रिक जूस, उसका जो पीएच मान होता है 1.5 से लेकर के 2.5 तक देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, अब देखिए एसिडिक होता है, इसीलिए कोई भी भोजन हम खाते हैं तो आसानी से क्या करता है, वो डाइजेस्ट करता है, करने में हमको बहुत हेल्प करता है, डाइजेस्ट करने में उसको हेल्प करता है। ठीक है, अब देखिए गैस्ट्रिक जूस जो है वो कंटेन करता है दो तरह का प्रो एंजाइम। ठीक है, पहला क्या होता है पेप्सिनोजन, जिसको हम प्रोपेप्सिन के नाम से भी जानते हैं, और क्या होता है प्रोरेनिन होता है। ठीक है, और क्या कंटेन करता है ये, तो एंजाइम गैस्ट्रिक लिप्सेस, गैस्ट्रिक एमाइलेज एंड HCl, तो ये आपको कंटेन करता है। अब ह्यूमन बॉडी में जनरली कितना गैस्ट्रिक जूस होता है, तो 2000 से लेकर 3000 मिलीलीटर तक गैस्ट्रिक जूस आपको नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं आगे तीसरा ग्लैंड के बारे में, जो कि सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड हमारा बॉडी का माना जाता है, जो है लीवर ग्लैंड। तो लीवर ग्लैंड जो होता है सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है ह्यूमन बॉडी का, जो कहाँ पे लाई करता है, ये आपको राइट साइड में देखने को मिलेगा एब्डोमिनल कैविटी में, और डायफ्राग्राम के जस्ट नीचे आपको ये देखने को मिलेगा। अब देखिए मेल में जो लीवर होता है ना, उसका वेट होता है 1.4 से लेकर के 1.8 केजी तक, और जो फीमेल में होता है 1.2 से लेकर 1.5 केजी आपका देखने को आपको मिलेगा। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो आपका लीवर होता है वो मेल में हैवियर होता है एज कम्पेयर टू फीमेल में। तो इस मामले में जनरली मेल जो है आगे है फीमेल से। ठीक है, अब इसका बारे में हम बात करते हैं। अब इसका फंक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। अब देखिए इसका जो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है उसका पीएच वैल्यू होता है 8.6। 8.6 कहने का मतलब ये है कि ये जो बाइल जूस प्रोड्यूस कर रहा है उसका वो बेस की तरह बिहेव कर रहा है। अब देखिए एसिड कब होता है, 7 से बिलो होता है पीएच स्केल, तब अब 7 से अपर होगा तो बेस होगा, यानी इसका पीएच स्केल 8.6 है, तो ऑब्वियसली क्या है, ये आपको बेस है। ठीक है, अब देखिए बाइल जूस जो है कहाँ पे स्टोर होता है, तो गोल्ड ब्लैडर में ये आपको स्टोर होता है, जो लीवर के अंदर ही प्रेजेंट होता है। अब देखिए बाइल जूस जो होता है लीवर हर दिन 500 से लेके 1000 यानी 500 से लेके 1000 मिलीलीटर ये हर दिन बाइल जूस क्या करता है, सीक्रेट करता है, यानी प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं पेंक्रियाज की। पेंक्रियाज क्या होता है, जनरली ये सॉफ्ट लॉब्ड और ग्रीस पिंक कलर में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका वेट जो है 60 ग्राम का होता है, और इसका वाइड का अगर हम बात करें, चौड़ाई का बात करें, 2.5 सेंटीमीटर का आपको देखने को मिलेगा। इसका लेंथ जो होता है 12 से 15 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलेगा। अभी कहाँ पे लाइव करता है, तो बिटवीन स्टोमक एंड ड्यूडोनम और स्टोमक में के बीच में ये आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं हम इंटेस्टिनल ग्लैंड क्या होता है। इंटेस्टिनल ग्लैंड जो है ये कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में, यानी साइड में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये क्या सीक्रेट करता है, क्या प्रोड्यूस करता है बोल सकते हैं हम, तो इंटेस्टिनल जूस जो है वो ये सीक्रेट करता है, जो क्या कंटेन करता है, एमाइलोलाइटिक, प्रोटियोलाइटिक, लाइपोलाइटिक एंजाइम जो है ये कंटेन करता है। ठीक है, तो ये तो था आपका कि डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेस्टिव बॉडी में आपको कौन कौन सा पार्ट होता है जो मदद करता है फूड को डाइजेशन में। अब बात करते हैं कि फूड कैसे डाइजेस्ट होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में। तो डाइजेशन इन्वॉल्व द कन्वर्सन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट इनटू द सिंपलर वन बाय द एक्शन ऑफ वेरियस एंजाइम। अब कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट होता है उसको सिंपल फूड कंपोनेंट में चेंज करता है, किसके हेल्प से, एंजाइम की हेल्प से। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड बोल सकते हैं, या डाइजेशन ऑफ फूड बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो आपने देखा कि डाइजेशन ऑफ फूड क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, पर डे आप भोजन जब करते हैं तो सबसे पहले आप भोजन माउथ से स्टार्ट करते हैं, मुंह से हम भोजन को क्या करते हैं, लेते हैं। सबसे पहला स्टार्ट कहाँ होता है, डाइजेशन का माउथ से होता है। अब माउथ क्या करता है, वो सलाइवा के हेल्प से क्या करता है, फूड को मिक्स करता है। अब सलाइवा कहाँ सीक्रेट होता है, तो सलाइवा जो आपको है वो सलेवरी ग्लैंड में सीक्रेट होता है, सलेवरी ग्लैंड से मिलता है हमको। ठीक है, इसके बाद आपका माउथ के बाद आता है डाइजेशन इन स्टोमक। अब स्टोमक में आपका फूड क्या होता है, डाइजेशन होता है। अब देखिए स्टोमक जो है वो किस तरह से फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो ये मिक्स करता है गैस्ट्रिक जूस के हेल्प से। अब गैस्ट्रिक जूस हमको कहाँ से मिलता है, मैंने आपको बताया है गैस्ट्रिक ग्लैंड में गैस्ट्रिक जूस मिलता है। अब गैस्ट्रिक जूस क्या क्या कंटेन करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मुकॉस,
पैप्सिन, रेनिन और स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक लिप्सेस जो है वो कंटेन करता है। तो ये सब के हेल्प से क्या करता है, फूड को मिक्स करने में हेल्प करता है और डाइजेशन में हेल्प करता है स्टोमक। अब आगे बात करते हैं कि डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में किस तरह से डाइजेशन होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, ये कंप्लीट डाइजेशन करता है किसको, किसका, तो कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट्स का। अब हम बात करते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन में किस तरह से डाइजेशन होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जनरली क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्व करता है और कुछ मिनरल को और ड्रग्स को क्या करता है, ये एब्जॉर्व करने का काम करता है। अब बात करते हैं एसिमिलेशन का। तो एसिमिलेशन क्या होता है, जनरली एक प्रोसेस है जिसमें भोजन डाइजेस्ट होने के बाद हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उसको हम लोग एसिमिलेशन बोलते हैं। फिर होता है आइजेशन। आइजेशन क्या होता है, तो कुछ फूड पार्टिकल जो होता है वो अनडाइजेस्ट हो जाता है, मतलब डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो वो क्या होता है, एनस के थ्रू वो एक्सक्रिएट कर देता है, तो उसी को हम लोग आइजेशन बोलते हैं। तो ये तो आपका था कि डाइजेशन ऑफ फूड किस तरह से होता है हमारे बॉडी में, उसके बारे में। तो जनरली ये जो आपका डाइजेशन ऑफ फूड या डाइजेस्टिव सिस्टम जो है यहीं पे आपका ख़त्म होता है। नेक्स्ट डे हम लेकर के आएंगे रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।